प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में इजरायल की संसद को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रंगों में सजाया गया था और इजरायल की संसद को कहते हैं क्नेसेट। जेरूसलम की सड़कों पर भारत और इजरायल के झंडे हर तरफ नजर आ रहे थे। और अब आपको इजरायल के एक प्रमुख अखबार द जेरूसलम पोस्ट का फ्रंट पेज दिखाते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर के साथ हिंदी में लिखा है नमस्ते, और वहां की जो लोकल भाषा है हिब्रू, उसमें लिखा है शलोम, जिसका मतलब होता है नमस्ते या हेलो। हिब्रू इजरायल की राष्ट्रीय और आधिकारिक भाषा है और इसके ठीक नीचे यह भी लिखा है टू एंशिएंट नेशंस ओपन अ न्यू चैप्टर, मतलब दो प्राचीन देश अपने संबंधों का एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं। इस अखबार ने लिखा है कि प्रधानमंत्री मोदी की वर्ष 2017 की इजरायल यात्रा भारत की विदेश नीति में एक टर्निंग पॉइंट थी। पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने खुलकर इजरायल से रिश्तों को रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया था, जबकि इससे पहले भारत की सरकारें इजरायल से एक दूरी बनाकर रखती थीं और फिलिस्तीन को अपना समर्थन दिया करती थी। इस अखबार के मुताबिक इजरायल की सबसे बड़ी ताकत है डिफेंस टेक्नोलॉजी, और यही भारत की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण जरूरत भी है। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादी हमलों के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने एयर स्ट्राइक करके सख्त और आक्रामक जवाब दिया, और इस समय का भारत अपनी सभ्यता और सांस्कृतिक पहचान पर जोर देता है और इजरायल भी अपनी पहचान और सुरक्षा को सबसे ज्यादा महत्व देता है। और विचारों में यही समानता दोनों देशों के रिश्तों को औपचारिक नहीं बल्कि स्वाभाविक बनाती है।